तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज अपन पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले अपन कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले कॉन्सेप्ट पे। तो पहले चैप्टर के नाम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन की कितने पेयर होंगे। तो लीनियर इक्वेशन के कितने 2 पेयर होंगे, और उसमें वेरिएबल्स कितने होंगे। तो वेरिएबल्स कितने होंगे 2 होंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसी पर बेस्ड। तो पहला कॉन्सेप्ट है भैया पहली इक्वेशन ली मैं था ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। इसी में अपन दूसरी इक्वेशन ऐड कर देते हैं। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये 2 इक्वेशन हो गई। देखो 2 इक्वेशन हो गई, दोनों पेयर में है और दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद कितने वेरिएबल्स होने, तो 2। तो देखो यहाँ पे x वेरिएबल और y वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल हो गए। अब अपन इनमें क्या चर्चा करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि रेशो के लिए जैसे मैंने a1 नाम दे दिया इसको, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये c1 हो गया और ये c2 हो गया। फर्स्ट क्या है, रेशो पे अब क्या है, रेशो। इनके अपने को इन दोनों पेयर लीनियर इक्वेशन के क्या बनाने, पेयर। उनसे अपन आगे चलते। पहला रेशो क्या बनेगा, तो पहला रेशो बनेगा a1 अपॉन a2। जब a1 अपॉन a2 ये जब दोनों बराबर होंगे, जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, b1 अपॉन b2 के। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा तो कौन सी लाइन बनेगी, तो लाइन बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इतना समझ में आया। जब a1 अपॉन a2 रेशो में, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। और वन सॉल्यूशन होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा। और क्या बनेगी, कंसिस्टेंट बनेगी। क्या बनेगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आया था। पहला जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन बना देता हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे बनती है, 1 सॉल्यूशन मतलब 1 सॉल्यूशन। देखो बीच में एक बार काट रही है तो 1 सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। रेशो नंबर 2 कहते हैं कि जब a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के। पहले में क्या था, पहले रेशो में ये दोनों बराबर नहीं थे, अब ये दोनों बराबर हैं। और अपन कर देते तीसरा भी बराबर, थर्ड भी बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर होते हैं, तो कौन सी लाइन बनती है, तो कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। ठीक है, लाइन। और कितने सॉल्यूशन होंगे, तो मैनी सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन कितने होंगे, मैनी, है ना। देखो जब तीनों बराबर होंगे तो कोइंसिडेंट लाइन मतलब ओवरलैप। लाइन क्या करेगी, ओवरलैप। जैसे ये मेरा हाथ है, इसी पे मैं दूसरा हाथ रख दिया तो ये क्या हो गई, ओवरलैप हो गए एक दूसरे के ऊपर। तो ये जैसे लाइन है, इसी पर एक और लाइन ड्रॉ कर दूँ, इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, तो मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन। और ये भी क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। ये भी क्या रहेगी, कंसिस्टेंट। तो ये भी कंसिस्टेंट हो गई। ठीक है, अब तीसरे पर बात कर। तीसरा रेशो क्या है अपना, तीसरे रेशो। पहले रेशो में क्या बात हुई थी, पहले रेशो में a1 अपॉन a2 ये दोनों ही बराबर नहीं थे, तो कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और 1 सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। ठीक है, दूसरे में तीनों बराबर, तो कंसिस्टेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, मेनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, है ना। अब जब a1 अपॉन a2
बराबर होगा B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 बराबर नहीं होगा। जब A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं हो, तो कौन सी लाइन तैयार होगी? तो पैरेलल लाइन तैयार होगी मित्रों। कौन सी लाइन तैयार होगी? पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन होगी। और इसमें कितने सॉल्यूशन? जब दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों कभी मिलेगी नहीं, तो इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे? एक भी सॉल्यूशन नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा। और ये दो कंसिस्टेंट, अब ये कौन सी रहेगी? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आया समझ में इतना? अब अपन रेशियो पे बात हो गई, अब अपन ग्राफ पे बात, ग्राफिकल मेथड भी आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ग्राफिकल मेथड। थर्ड पॉइंट क्या अपना? ग्राफिकल। ग्राफिकल पे बात कर लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ग्राफिकल ग्राफ बनाते कैसे? जैसे मैं दो इक्वेशन ले लेता हूँ, दो इक्वेशन ले ली मैंने। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशन लेनी है क्योंकि पेयर में चाहिए अपने को दो इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, दो इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन से एक अपन टेबल तैयार करेंगे और दूसरी इक्वेशन से एक टेबल तैयार करेंगे। इन दोनों इक्वेशन में जो टेबल बनेगी, पहली इक्वेशन से जो टेबल बनेगी उसको अपन ग्राफ पे रखेंगे, दूसरी इक्वेशन से जो टेबल बनेगी उसको अपन पे ग्राफ पे रखेंगे। उन दोनों पे जहाँ जहाँ इंटरसेक्टिंग करेगी वहाँ पॉइंट वाला वो क्या रहेगा? अपना पॉइंट, मेन पॉइंट रहेगा। ठीक, जैसे मैं पहला, जैसे बताता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, जैसे मैंने पहले रख दी ये इक्वेशन फर्स्ट, और इसी पे यहाँ बना देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। पहली इक्वेशन क्या है? तो अपनी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इससे अपन एक टेबल जनरेट करेंगे, है ना। पहली इक्वेशन से एक टेबल जनरेट करेंगे। उसके बाद अपन दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इस इक्वेशन से अपन एक टेबल जनरेट करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन से एक एक टेबल जनरेट करेंगे, और अब इन दोनों, पहली टेबल को अपन ग्राफ पे रखेंगे और दूसरी टेबल को ग्राफ पे रखेंगे। ठीक है, देखो ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, चलो एक बार x को आप x और y की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4 जो आपके मन में आए वो रख सकते हैं, y की जगह कुछ भी। तो मैं क्या लेके चलूँगा? हमेशा 0 लेके चलूँगा। x 0 एक बार और y 0 एक बार। यहाँ पर x और y, तो एक बार x 0 एक बार y 0। चलो पहले इक्वेशन में जैसे x 0 हो गया, क्या 0 हो गया? x 0 हो गया। जैसे ये x क्या माना अपन ने? 0, तो यहाँ ये 0 हो गया, तो ये x 0 हो गया, तो y कितना हो गया? y बराबर 6, मतलब ये y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब y की वैल्यू कितनी है? 0, मतलब y 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू कितनी हो गई? 6, तो यहाँ कितना आएगा? 6 आ जाएगा। समझ में आया? ये अपनी एक टेबल तैयार हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन से एक टेबल तैयार कर लो। अब देखो वापस से y कितना हो गया? x कितना हो गया? 0, तो देखो x 0 हो गया, तो y की वैल्यू ये माइनस का उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 3। ठीक है, ये हो गई। फिर x y, अब y 0, तो y 0 हो गया, तो x कितना हो गया? 3 हो गया। ये अपनी दोनों इक्वेशन से एक एक टेबल तैयार हो गई। अब इन दोनों टेबलों को अपन किस पे रखेंगे? ग्राफ पे। चलो तो ग्राफ ये आ गया। अब देखो पहले इसमें हाईएस्ट पावर देख लो, हाईएस्ट पावर कितनी है? 6 है, और इधर y की 3 है। तो अपन चलते हैं इसमें बना लेते हैं, जैसे यहाँ से बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, ठीक है, 4। ये हो गया माइनस का 3, दिखाई नहीं देता हो तो पेन चेंज कर लेते हैं। ये हो गया माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 1 2 3 4
5 और 6, ठीक है। अब यहाँ 0 से अपन इधर लाइन डाल देते हैं कि ये देखिए कितना 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसको थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, चलो ठीक है। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ठीक है। अब देखो, अब ये वाली लाइन है, ये क्या कहलाएगी, y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y डैश और ये x डैश, ठीक है। अब वापस से पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड का पेन ले लेता हूँ। अब देखो, अब अपन ये मैंने ग्राफ तैयार कर लिया। अब इसमें अपने को ग्राफ में जो अपन ने जो इक्वेशन बनाई थी वो रिप्रेजेंट करेंगे। चलो, तो पहला इक्वेशन में कितना था, x 0 था और y 6 था, है नहीं पहला। तो जैसे ये x 0 हो गया तो y कितना है, 6, तो ये हो गया अपना 6। तो यहाँ लिख देंगे x 0 y 6, तो ये हो गया a कोऑर्डिनेट अपना। b कोऑर्डिनेट में क्या है, तो b कोऑर्डिनेट में देखो ये a कोऑर्डिनेट था, तो ये b कोऑर्डिनेट। b कोऑर्डिनेट में क्या है, x 6 है और y 0 है। तो देखो x कितना है, 6 है और y 0, तो y को तो छोड़ दो, ठीक है। अब इसको अपन लाइन को ये कर लेते हैं, तो यहाँ से ये, ठीक है, ये बन गई, ठीक है। अब अपन यहाँ कितना था, x 6 था और y 0 था, ये कौन सा कोऑर्डिनेट था, b। इन दोनों को मिला लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन से तैयार हुई थी। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, क्या थी ये फर्स्ट इक्वेशन, x + y = 6। तो ये पहली इक्वेशन से अपनी लाइन जनरेट हुई। अब दूसरी इक्वेशन से अपने पास x कितना है, 0, तो y -3 है। y कितना है, y है -3, तो देखो y है -3 और x कितना है, 0, तो यहाँ x 0 हो गया और y -3। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, c कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब d कोऑर्डिनेट क्या है, x 3 और y 0 है। देखो x कितना है, 3 है और y 0, तो y को छोड़ दो, ठीक है। अब देखो, अब इनसे अपन मिला लेते हैं, ये मिल गया और ये किधर चला जाएगा, ये इधर चली जाएगी, ठीक है। ये दोनों मिल गए। अब ये जहाँ मिले हैं, यहाँ कौन सा कोऑर्डिनेट, e कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ मिले तो ये 4.5 हो जाएगा और फिर x 450, ये कितना है, 1.5 है ना, ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। समझ में आया कैसे बनाना है। तो ये कौन सी इक्वेशन से बना, तो सेकंड इक्वेशन x - y = 3, ठीक है। चलो भैया, ये समझ में आया आपको इतना। अब अपन चलते क्वेश्चनों पर। ग्राफिक पहले मैंने क्या बता दिया आपको, हाँ, यहाँ रेशो A1 जब A2 बराबर होगा B1/B2 के बराबर नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। दूसरा क्या है, जब 3 बराबर है कोई लाइन की मैन्युफैक्चरिंग होंगे कंसिस्टेंट रहेगा। उसी प्रकार A1/2 बराबर C1 तो लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी, सॉल्यूशन होंगे और इनकंसिस्टेंट रहेगी, ठीक है। ग्राफिकल मैंने समझा दिया आपको कि दो इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को एक टेबल बनानी है, दूसरी इक्वेशन से एक टेबल बनानी है ना, ठीक है। उसको फिर एक टेबल से अपन दोनों टेबलों को ग्राफ पे रखना है। जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन इन ग्राफिकल। अपने को काई में फाइंड करना है, ग्राफ पे फाइंड करना है, ठीक है। चलो, पहले बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है भैया कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, 10 स्टूडेंट थे क्लास 10th के, पार्ट लेते हैं किसमें, मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लेते हैं, वो है ना, मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लेते हैं। कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, और कौन सी क्लास के, तो 10वीं क्लास के। द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, कौन, गर्ल्स, ठीक है।
फिर फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर बताना है कितना कितना है। तो आइए सॉल्यूशन लिखते हैं अपन। लेट, देखो अपने को पता नहीं है गर्ल्स कितनी और बॉयज़ कितने हैं, तो अपन मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स equals to x and number of boys equals to y, है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x है और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। अब टोटल स्टूडेंट कितने, क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो गर्ल्स को और बॉयज़ को मिलाकर 10 स्टूडेंट है। तो ये अपनी पहली इक्वेशन तैयार हुई, ठीक है। फिर बोला गया था नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है, जैसे 10 गर्ल्स 10 है तो बॉयज़ कितने होंगे, 4 कम होंगे, मतलब दोनों का क्या है, अंतर हुआ ना, अंतर मतलब माइनस। तो गर्ल्स में से बॉयज़ माइनस करेंगे और कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। तो ये हो गई अपनी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन एक एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इधर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। पहली इक्वेशन क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और इधर x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। पहली इक्वेशन से अपन एक टेबल बनाते हैं। तो ये अपनी एक टेबल जनरेट हो रही है भैया, है ना। पहली इक्वेशन से एक टेबल, तो पहली इक्वेशन से एक टेबल बनाते हैं। तो देखो ये लिख दिया x और y, ठीक है। अब एक बार x को 0 रखा और एक बार y को 0 रखा। जब x 0 हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, जब x 0 हो जाएगा, x पे मैं हाथ रख देता हूँ, 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10। अब y 0 हो गया, y 0 हो गया तो x कितना, ये 10 हो गया, ठीक है। इस फर्स्ट इक्वेशन से अपनी एक टेबल तैयार हो गई। अब टेबल नंबर 2 क्या कहती है, टेबल नंबर 2 बनाते हैं। टेबल नंबर 2 तैयार हो जा भाई। देखो ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। वापस से पेन चेंज कर लगा वही हरा कलर। चलो देखो x 0 और y 0, एक बार x 0 तो y, देखो x 0 रखूँगा तो y कितना आएगा, -4, और जब y 0 कर दूँगा तो x की वैल्यू 4, ठीक है। यह समझ। अब अपन को इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो 10 सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 10, मतलब y कितना 10 और y -4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाओ, यहाँ से ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। नंबर डाल लेते हैं यहाँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 और -4, ठीक है। चलो भैया इरेजर से ये मिटा देते हैं, ये नहीं मिट रहा, चलो रहने दो, नहीं मिट रहा तो छोड़ो भैया। पेन पे जब 0 कहाँ है, तो ये रहा 0, 0 से अब 10 इधर, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये 10 हो गए। चलो लाल का पेन ले लेते ताकि दिखाई दे, है ना। अब अपने को चलना है, उठाते हैं। चलो पहली इक्वेशन में x 0 y कितना है, 10। पहली इक्वेशन में x 0 तो y कितना 10, तो यहाँ आ जाएगा, तो हो गया y 0 x 0 y कितना है 10, तो ये a कोऑर्डिनेट हो गया। b कोऑर्डिनेट में भी कितना है, b कोऑर्डिनेट कितना है
x 10 है तो y 0 है, तो y को तो 0 है छोड़ दो। x कितना है, तो x से 10, क्या कोऑर्डिनेट, तो 10, 0, और ये कौन सा, b कोऑर्डिनेट। अब c कोऑर्डिनेट पे आ जाओ तो x 0, y कितना, -4, तो देखो ये हो गया -4y, और x 0 तो 0, -4, ये c कोऑर्डिनेट हो गया। d कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है, तो d कोऑर्डिनेट x 4 है ना, x कितना है, 4 है, y कितना है, 0 है, तो y कोऑर्डिनेट, सॉरी इधर आ गया अपन, तो x कितना है, 4 और y 0, तो 4, 0, तो ये d कोऑर्डिनेट हो गया ना। अब जो मिलाएंगे और जो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी लाइन वो कौन सा होगा, पॉइंट E, कोऑर्डिनेट E। तो पहला अपन यहाँ से चलते हैं, यहाँ से मिलाया मैंने, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, है ना। चलो ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन थी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं छोटे अक्षर में, x + y = 10 वाली इक्वेशन थी, उससे अपन की अब इसको मिलाते हैं। ठीक है, ये कौन सी है, तो x - y = 4। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट। अब देखो जहाँ मिली है वहाँ पे अपन x और y फाइंड करेंगे। जैसे कहाँ मिली है, तो देखो यहाँ कितना आ रहा है, 7 पे मिली है, ये 7 हो गया ना, इधर x एक्सिस पर 7 पे मिली और y एक्सिस पर कितने पर, 3 पर। तो यहाँ कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट आ जाएगा कोऑर्डिनेट E, और कितना आएगा, x कितना है, 7, तो x 7, और y कितना है, 3, है ना, y कितना है, 3। मतलब गर्ल्स कितनी है, 7 है, और बॉयज़ कितने, 3 है। और देखो अंतर कितने का, 7 में से 3 का 4 का अंतर है, मतलब बॉयज़ गर्ल्स कितनी है, तो यहाँ लिख देंगे अपन, यहाँ क्या लिख देंगे, पेन रेड का, हाँ यहाँ लिख देंगे अपन कि बॉयज़ गर्ल्स, पहले गर्ल्स है ना, चलो बॉयज़ = 3 है ना, और गर्ल्स गर्ल कितनी है, 7, तो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ आ गए। ठीक है, गर्ल्स 7 और बॉयज़ 3 हो गए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, तो अगले क्वेश्चन में भी अपने को ग्राफ ही बनाना है। तो देखो इस बार क्या है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर द कॉस्ट ऑफ 50 रुपये। मतलब मैं 5 पेंसिल और 7 पेन लेने गया, दुकान पे गया, 7 पेंसिल लाया और 5 पेंसिल लाया और 7 पेन लाया, उन दोनों को मिलाकर मैंने कितने रुपए दिए उनको, 50 रुपये दिए। फिर 7 पेंसिल हो गए, उसके बाद 7 पेंसिल लेने गया और 5 पेन लेने गया, तो उसके कितने रुपए दिए मैंने, 46 रुपये दिए। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। मैं अपने को एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट बताना है। तो चलो आओ सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट, माना कि कितनी, अब पहले तो नंबर ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो अपन मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना है, x रुपये। कितने रुपए की एक पेंसिल, x रुपये की है। और कॉस्ट ऑफ पेन y रुपये, है ना। एक पेंसिल अपने को पता नहीं है कितने की है, पर कितने रुपए की अपन ने मान लिया कि 100 रुपये की एक पेंसिल है और पेन कितने का है, तो y रुपये का है। ठीक है, अब बोला गया है कि कितनी पेंसिल है, तो 5 पेंसिल है और रुपए कितने हैं, 100 रुपये हैं, प्लस फिर कितनी पेन कितनी है, 7, और रुपए कितने हैं, y बराबर, इन दोनों को बराबर कितने रुपए दे रहे हैं अपन, 50 रुपये, तो ये हो गए रुपये। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन रेडी हो गई अपनी। ठीक है, अरे भैया 5 पेंसिल के मैं x रुपये देता हूँ प्लस 7 पेंसिल के y रुपये देता हूँ, इन दोनों को मिलाकर मैं कितने रुपए देता हूँ, 50 रुपये देता हूँ।
उसी प्रकार अब पेंसिल कितनी हो गई 7, तो 7 पेंसिल, पेंसिल x है तो 7 पेंसिल प्लस फिर 5 पेन y रुपए में दिए तो मैं कितने रुपए इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए दूंगा, तो 46 रुपए दूंगा। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब इन पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से अपने टेबल बनाएंगे और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आओ चलो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इधर लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। पहली इक्वेशन क्या है, तो इधर लिखा 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, इधर 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, चलो इससे एक टेबल बना लो। ठीक है, चलो देखो अब 5 पेन से अब अपन एक बार x को 0 मान लेते हैं और एक बार y को 0। पहली इक्वेशन में पहले x को 0 माना तो y, अब देखो 7 से अपने, अब देखो x कितना है 0 है, मतलब ये पूरा 0 हो गया। अब 7 किधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 7 से अपन 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना 7 7 सा 49, बचा कितना 1 बचा 10 पॉइंट, तो 7 1 जा 7 7 सा 49, यहाँ 7 1 जा 7, मतलब यहाँ कितना आएगा 7.1। ठीक है, चलो अब y कितना है, y 0 हो गया। अब y कितना हो गया, 0 हो गया। y कितना हो गया, 0 हो गया। y, अब देखो यहाँ पर y 0 रख दिया, 5। अब 5 का डिवाइड अपने को 5 से करेंगे तो कितना 10 आएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ इक्वेशन सेकेंड पे। देखो वापस से 0 मानेंगे x, एक बार x को 0, एक बार y को 0। जब x 0 हो गया, जब x 0 हो जाएगा तो 5 से डिवाइड होगा 46 का, तो 46 का डिवाइड 5 से करेंगे अपन, तो ऐसे करते हो ना, 5 से डिवाइड करते 46 का डिवाइड करो तो 5 9 जा 45, 9 बार बचा 1 0, 5 2 जा 10, मतलब ना y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.2। ठीक है, 9.2। अब x को 0 मानेंगे, मतलब ये 0 हो जाएगा तो 7 डिवाइड में, मतलब अब 7 का डिवाइड करेंगे 46 से, तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, बचा कितना 5, बचा 5 नहीं 4 बचा, तो 5 जा मतलब 0.5, मतलब कितना आएगा 6.5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6.5। ठीक है ना। ये सभी मिटा देता हूँ, ये सब आपको आता होगा। मुझे इतना पता है कि तुमको पहाड़े मतलब टेबल्स तो याद ही होंगे सभी को, 20 तक तो याद ही होंगे, ज़्यादा तो नहीं पर 20 तक तो याद ही होंगे। ठीक है, चलो देखो पहली इक्वेशन से x 0 y 7.1, फिर x 10 तो y 0। दूसरी इक्वेशन से x 0 तो y कितना 9.2, फिर x 6.5 तो y कितना 0। अब ये दो अपने को बन गए, अब अपन इनको किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पर। तो आ जाओ पहले देखो, अब देखो सब प्लस में, माइनस में कोई नहीं है तो अपने माइनस में नहीं बनाएंगे, सब प्लस में मतलब 10 10 दोनों तरफ बना दो। तो देखो 10 10 यहाँ आ गए अपन, यहाँ से चलो तो देखो ये हो गया, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखो मैं नीचे क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अब जीरो में कोई वैल्यू मतलब माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, तो अपने को प्लस में रखना। अब यहाँ 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
ठीक है। अब पॉइंट में वैल्यू है मतलब अपन को इन दोनों के बीच में कहीं 6.5 आएगा तो पॉइंट बराबर बीच में सेंटर में रखेंगे, और 7.1 है तो उसको अपन थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। इतना थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, और आप स्केल से बनाएंगे तो सही साठ बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लाइन खींचता हूँ, ऐसे सीधे लाइन खींचता हूँ तो एकदम स्पष्ट लाइन नहीं बनती है, ठीक है। 5 6 7 8 9 और 10। चलो अब पहले इक्वेशन पे आ जाता है। पहला इक्वेशन क्या है अपना, x0 7.1, y कितना है 7.1। तो देखो 7.1 कहाँ आएगा, तो 7.1 यहाँ थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 7.1 यहाँ जाएगा, ठीक है। y तो अब x तो 0 है तो यहाँ अपन नाम देते थे x0 और y 7.1, a कोऑर्डिनेट हो गया। उसी प्रकार b कोऑर्डिनेट पे आ जाओ, b कोऑर्डिनेट क्या है, x 10 तो y 0, x कितना है 10। देखो ये पहली इक्वेशन से पूरा अपना b कोऑर्डिनेट मतलब ये कितना हो गया 10,0। हमेशा x को पहले रखना है, y को पहले बाद में, ठीक है। तो ये हो गया कितना b कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों को अपन मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे। तो अब देखो यहाँ मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, पर आप पेन मतलब वो स्केल से बनाएंगे तो सही साठ बनेगा, ठीक है। तो चलो आओ बनाते हैं। अब मेरा यहीं आ रहा है और इधर अब मेरे को लगता है कि मुझे कुछ इसमें कुछ करना पड़ेगा ताकि मिटा दो इसको डायरेक्ट ऐसे मिलाना पड़ेगा। लाइन ही मिट गई यार, यहाँ लाइन थी ना, रेड कलर की लाइन थी, वो लाइन ही मिट गई यार। ठीक है, थोड़ा समस्या है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसको मैं मिला देता हूँ, ये यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा ही थोड़ा एक्चुअल में ऐसा ही ले रहा हूँ, आप ग्राफ पे स्केल से बनाएंगे तो सही साठ बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, इन दोनों को मिला दिया। अब जहाँ मिलेगा वहाँ आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ आ जाओ, 9 y कितना 9.2, x को छोड़ो, y कितना है 9.2, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9.2। तो इसको लिख देते हैं y0 सॉरी x0 तो y 9.2, ठीक है। चलो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया अपना, ये b ये था, तो ये कौन सा हो गया c कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। आगे कितना है 6.5, x कितना है 6.5, तो x की लाइन देखो, x की लाइन किधर है, x की लाइन ये रही 6.5, मतलब पूरा सेंटर में, तो ये हो जाएगा 6.5 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो 0 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। अब देखो मिलाते हैं, 9.2 को और 6.5 को मिला दो, यहाँ से यहाँ जाने दो। अब यहाँ जहाँ मिला है वहाँ आपका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ मिला दिया था ये, ठीक है, यह यहाँ मिल जाएगा तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सा बन जाएगा, ई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये बन गया। तो आपको यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी। आप पेंसिल से बनाएंगे ठीक बनेगा। थोड़ा मेरा क्या है कि ग्राफ में इधर जैसे यानी ये वाली लेंथ ज़्यादा है और ये वाली लेंथ कम है, इसलिए फिक्स नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो आप देख लेना बन जाएगा। आप स्केल से जब बनाओगे ना कॉपी में तो सही साठ कोऑर्डिनेट ये आएगा, तो इधर आएगा, इधर जैसे आएगा तो इधर जैसे मेरा कितना आ रहा 5 आ रहा और इधर कितना आ रहा 4 आ रहा, तो मेरा x कितना है 4 है और y कितना है 5 है, ठीक है। ये हो गया, ये बन जाएगा। अब चलो दूसरा क्वेश्चन अब ये आ गया।
अब अपने को क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो। अब रेशो की बात आ गई है, अभी मैंने बताया था रेशो कितने हैं, 3 रेशो हैं। 3 रेशो में कौन सा है, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का तो कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, 1 सॉल्यूशन होंगे और कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरे में जब तीनों बराबर हो जाएंगे कोइंसिडेंट लाइन, तो यहाँ देखो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, पैरेलल कोइंसिडेंट लाइन, मेनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। और जब दो तो बराबर हो, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 पर C1/C2 बराबर नहीं होगा तो कौन सी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है, पैरेलल लाइन बनेगी, नो सॉल्यूशन होंगे उसके और इनकंसिस्टेंस होगी। ठीक है, तो अपन पहला ले लेते हैं। पहला देखो, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन, फर्स्ट में A कितना है तो 5 है, A1 कितना है, चलो फॉर्मूले पहले फॉर्मूला रख देते हैं ताकि आपको और अच्छा महसूस हो। ठीक है, तो ये अपन ने फॉर्मूला रख दिया। पहले क्या है फॉर्मूला, अपन A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के। पहले 5/7, तो A कितना है, A1 कितना है यहाँ 5 है और A2 कितना है तो 7 है। तो देखो A1 5 हो गया और B1 कितना हो गया, B1 हो गया 7, सॉरी A2 कितना हो गया 7 हो गया, बराबर। अब देखो ये कितना है -4, तो B1 कितना है -4 और B2 कितना है तो B2 है 6, तो 6। देखो इसको काटेंगे तो 1/3 मतलब 2/3, 2 दूनी 4 तो माइनस का। अब देखो ये दोनों बराबर है क्या, देखो ये 5/7 है और ये 2/3 है, ये दोनों क्या है बराबर है, नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्रॉस लगा दिया और कौन सी लाइन बनेगी, तो बताना अपने को कौन सी लाइन बनेगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन तैयार होगी। तो इंटरसेक्टिंग लिख दो। ठीक है, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ बराबर हो ही नहीं रहे तो बराबर लिख दो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में देखो, अब दूसरे क्वेश्चन में वैसा ही देख लो कि A1 दूसरे क्वेश्चन में फॉर्मूला रख दो, दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन और दूसरा। ठीक है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। अब तीनों बराबर हैं, अब तीनों देखें 9 कितना है 9/8, A1 कितना है तो 9 है, A2 कितना है तो 18 है, बराबर। B1 कितना है तो 3 है, B2 कितना है तो 6 है, C1 है 12 और C2 है 24। तो देखो ये हो गया 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 बराबर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। तो देखो इसमें देखो ये तीनों बराबर हो रहे हैं, है ना, तीनों बराबर हो रहे हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो कौन सी लाइन बनती है, कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ क्या लिखें, कोइंसिडेंट लाइन, बस ये हो गया। इसी प्रकार थर्ड वाला देखो, थर्ड का सॉल्यूशन देखो, तो सॉल्यूशन नंबर थर्ड लिखो, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और C1/C2। अब देख लेंगे अपन बराबर होगा तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे या फिर यहाँ क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, चलो A1 कितना है तो A1 है 6, तो 6 लिखा, A2 कितना है तो 2, तो 2 लिखा, बराबर कितना है -3 और -1। अब देखो y के आगे कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, y के आगे कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, तो -3 और -1, फिर 10 और 9, C1 10 है, C2 9 है। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो देखो और ये माइनस से माइनस कैंसल, तो नीचे कितना है 3/1 बराबर है 3/1 के, पर यहाँ 10 और 9 बराबर नहीं है, तो 10 और 9 बराबर नहीं है। तो ये जब बनता है, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर
बराबर नहीं होगा C1/C2 तो कौन सी लाइन बनेगी, कोई पैरेलल लाइन। तो यहाँ लिखेंगे पैरेलल लाइन। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ कंपेयर करना था आपको, तीनों कंपेयर कर दिए मैंने। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज एंड फाइंड, कंपेयरिंग करना है सभी रेशियो को, फाइंड आउट द वेदर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब अपने को देखना है कि इन सब में कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कौन कौन सी लाइन होती है, तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद कोइंसिडेंट लाइन होगी तो कंसिस्टेंट होगा, और पैरेलल लाइन होगी तो ओनली पैरेलल लाइन होगी तो इनकंसिस्टेंट, बाकी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट में कंसिस्टेंट चलेगा। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो ये हो गया 3x + 2y = 5। ठीक है, इसकी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 7। ठीक है, तो अपन अब देखो यहाँ a1 चलेगा, a1/a2 बराबर है b1/b2 के। रखते जाओ, पहले a1 कितना है तो 3 है, और a2 कितना है तो 2 है, बराबर b1 कितना है तो 2 है, और b1 कितना है तो -3 है। तो देखो अब यहाँ पर अपने को जाना ही नहीं आगे, अब ये दो बराबर नहीं है तो तीसरा की कोई आवश्यकता ही नहीं चेक करने की। अब जब ये दोनों बराबर नहीं है तो कौन सी लाइन बनेगी, तो बोलोगे आप इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। सर कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन तैयार होगी, और क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, फर्स्ट वाला कंसिस्टेंट है ना, बस ये हो गया। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखो पहले में हो गया, जब दो a और b बराबर नहीं हो तो तीसरे पर जाना ही नहीं है, जब ये दोनों बराबर हो तो तीसरा चेक करना है। ठीक है, हमेशा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में 2x - 3y, क्वेश्चन नंबर 2 लिया मैंने, तो क्वेश्चन 2 है 2x + 3y = 8। फिर कितना है 4x - 6y = 9। अब देखो 8 और उनको उधर ले जाओ, तो ये अपन उधर माइनस में लिख लेंगे, माइनस प्लस ही होगा अल्टीमेटली। चलो, तो अब वापस से a1/a2 बराबर है b1/b2 के, है ना। तो यहाँ पहले अपन a1/a2 बराबर कर लेते हैं, बराबर होंगे तो तीसरा चेक करेंगे अपन। चलो, ये 2 ये 4 बराबर ये 3 और ये -6। देखो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पर ये 3 1 जा 3, ये 3 2 जा। अब देखो ये माइनस में हो गया, यहाँ देखो दोनों हैं तो डिजिट सेम है, पर इसके आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है, ना 6 के आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो अब ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो वापस से क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, और क्या बनेगी, कंसिस्टेंट, है ना। तो यहाँ लिख लोगे क्या, वापस से कंसिस्टेंट। समझ में आया। जब दो ही चेक करना है अपने को, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, पर ये माइनस का 1/2 है और ये 1/2 होल है। ठीक है, इसलिए ये बराबर नहीं है, तो कंसिस्टेंट, यहाँ भी कंसिस्टेंट। अब अपन चलते हैं, कौन सा थर्ड चेक करेंगे। तो भैया थर्ड के लिए क्या है, थर्ड के लिए इधर आ जाओ। थर्ड क्या है, क्वेश्चन क्या है, 3 2 5 3, 3 2 5 3। तो थर्ड है 3 2 5 3y इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू 7। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है, 9 10 14, 9 10 14, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। चलो ले लो सॉल्यूशन। तो क्या थर्ड का,
A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B1 क्या होगा B1 अपॉन B2। ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई, B1 अपॉन B2। ठीक है, चलो पहले ये कितना हो गया, A1 3/2 अपॉन में कितना 9, ठीक है, बराबर 5/3 अपॉन में कितना 10 और 10 का क्या है माइनस का। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ नहीं 1 रख लो, यहाँ पे कुछ नहीं 1 रख लो, अब ये पलट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 किसके पास चला जाएगा, 3 के पास है ना, 1 3 के पास चला जाएगा तो 3 × 1 और 2 × 9। उसी प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा 5 × 1 और -3 × 10 माइनस का। ठीक है, तो ये सॉल्व करो, 3 × 1 = 3 18 बराबर 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 30 माइनस का। अब देखो वापस से ये दोनों बराबर नहीं है, वापस से क्या है, दोनों बराबर नहीं है, यह माइनस का है यहाँ प्लस का है। ठीक है ना, तो ये दोनों बराबर नहीं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग होता है तो क्या बनता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब देखो 3, अब आप ये दोनों तो होमवर्क में कर सकते हो, आपका होमवर्क है कि HW होमवर्क है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्या है होमवर्क आपके, आपको ओनली इनको रखना है और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। ठीक है, तो अपन अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, तो सभी लीनियर इक्वेशन है और कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल। देखो ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन में जो कंसिस्टेंट होगा उससे अपन ग्राफ बनाएंगे, उससे अपन ग्राफ बनाएंगे। इन तीनों में, इन चारों में कोई कंसिस्टेंट होगा, कोई इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट में ग्राफ नहीं बनाना है और कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखो पहला फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है x + y = 5 और दूसरे में क्या है 2x + 2y = 10। पहले अपन को इनको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखना है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे, तो देखो पहला कितना है 1/A1/A2 फॉर्मूला लिख लेना ना भाई। हाँ, पहले कंसिस्टेंट कैसे पता करेंगे, तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। देखो A1 कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 कितना है 2 हो गया। B1 कितना है, मतलब कुछ नहीं मतलब 1 है, और नीचे कितना है 2, तो 2 हो गया। फिर C1 5/2, तो 5 के पहाड़े से कितनी बार 2 बार कट जाएगा, तो 1/2, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1/2। मतलब ये कौन सा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। लाइन कौन सी बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन और कंसिस्टेंट रहेगा। अब कंसिस्टेंट रहेगा तो इसमें ग्राफ बनेगा, है ना, जो कंसिस्टेंट होगा उसमें ग्राफ आपको बनाना है ना। अब चलो दूसरा क्या है, x - y = 8। आप ग्राफ बना लेना, ठीक है। ग्राफ में अब आपको इन दोनों इक्वेशन से एक एक क्या बनाना है, टेबल बनानी है, उन टेबलों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट। मैं ग्राफ बनाने जाऊँगा, मेरे पास ग्राफ भी है, देखो मैंने रखे भी है, पर ये जो लाइन है ना, ये इसकी लाइन लेंथ ज़्यादा है और इसकी कम है। अब मैं अगली बार थोड़ा वो व्यवस्थित करके लाऊंगा, ठीक है। चलो
तो आप बना लें, ठीक है। अब दूसरा कंसिस्टेंट है तो मतलब ग्राफ बनेगा, या मतलब ग्राफ इसमें ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलो अब ये क्या हो गया, अब ये कितना है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। अब देखो ये लिख लो, ये हो गया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। चलो ये कितना हो गया 1 अपॉन 3 हो गया बराबर माइनस 1 अपॉन 3, माइनस का 1 और माइनस का 3 बराबर 8 अपॉन 6, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1 अपॉन 3 बराबर होगा 1 अपॉन 3 के, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो a1 अपॉन a2 बराबर है किसके b1 अपॉन b2 के, पर यहाँ 4 is 6 तो मतलब यहाँ बराबर नहीं है ना। 2 के पहाड़े में 4 बार, 2 के पहाड़े में 3 बार, मतलब 4/3। अब तो ये कौन सी हो गई, इनकंसिस्टेंट लाइन हो गई, तो इसमें ग्राफ नहीं बनाना है आपको। जिसमें इनकंसिस्टेंट हो जाए उसमें आपको ग्राफ नहीं बनाना है, और जिसमें कंसिस्टेंट हो जाए उसमें ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं, दूसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है अपना, तो तीसरा देख लेते हैं भाई। तीसरा क्या है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फिर क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो तो देखो a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के। चलो पहले ये रख लेते, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4 बराबर 1 अपॉन 2। तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये माइनस का है ना। देखो अब 1/2 है, पर ये माइनस का 1/2 है तो बराबर नहीं है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा और कंसिस्टेंट बनाएगा। तो यहाँ भी क्या रहेगा कंसिस्टेंट, मतलब यहाँ भी क्या बनेगा ग्राफ बनेगा कंसिस्टेंट, है ना। इसमें भी क्या बनेगा ग्राफ बनेगा। पहले वाले में ग्राफ बनेगा और तीसरे वाले में क्या बनेगा, दूसरा क्या है इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। चलो उसी प्रकार चौथा आ जाओ। अब चौथे के लिए जगह ही नहीं है, तो अपन यहाँ पे चौथा वैसे भी इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पहला कंसिस्टेंट, दूसरा कंसिस्टेंट, तीसरा कंसिस्टेंट, तो पहला ये इनकंसिस्टेंट, मतलब यहाँ 2/3 है, मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे पर ये बराबर नहीं होगा c1/c2, मतलब चौथा क्या रहेगा इनकंसिस्टेंट रहेगा। चौथा आप चेक कर लेना, अभी चेक कर लेना सॉल्व करके, इसको सॉल्व करोगे तो ये इनकंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब चौथा भी इनकंसिस्टेंट, मतलब 2 क्या बनाना है अपना ग्राफ बनाना है, और 2 में ग्राफ दूसरे और चौथे में ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। half the parameter of rectangle garden whose length is 4 more than the width 6 is 36 meter, find the dimension of the garden। देखो एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है तो सॉल्यूशन लिखो भैया, ये सॉल्यूशन लिखा है ना। अब रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, रेक्टेंगल गार्डन है, उसकी लेंथ 4 ज़्यादा है किससे ब्रेड्थ से, और दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा 36। पहले तो समझें कि हाफ ऑफ द डायमेंशन मतलब हाफ। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला इधर साइड में लिख देता हूँ, एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इधर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। अब बोला गया हाफ, तो अपन इसका पेरीमीटर को हाफ कर देते हैं, हाफ कर दिया अपन ने, तो 2 से 2 गया तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या आ गया लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ गई, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना है अपने पास 36, तो ये हो गया लेंथ
प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू कितना हो गया 36 हो गया, है ना। लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल, और लेंथ ज़्यादा है किससे, ब्रेड्थ से, कितनी 4, वापस से वही जो पहले क्वेश्चन में अपन ने देखा था सेम, कि 4 का क्या डिफरेंस है, तो लेंथ माइनस ब्रेड्थ बराबर 4 का। ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन और ये हो गई दूसरी इक्वेशन। देखो हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना है 36 है, दोनों को मिलाकर आधी दूरी कितनी है 36, और दोनों में कितने का अंतर 4 का। अब अपने को इनको डायमेंशन बताना है, वही ग्राफिकल मेथड लगाना है। तो यहाँ ग्राफ, चलो अपन ग्राफ बनाते हैं इस बार। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एल प्लस बी इक्वल्स टू 36। अब यहाँ 36, अब इसमें मेरे पास 36 वो ही नहीं होंगे, देखो इसमें 36 है ही नहीं इसे, इसलिए 36 बना नहीं पाऊँगा। तो आप बना ले, मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। अब यहाँ पे आप वापस से एक x और y, एक बार y को क्या रखोगे, x को क्या रखोगे 0, एक बार y को 0, मतलब y को 0, y को y लिख दिया, है ना। एक बार x को 0, एक बार y को 0, y को 0 रखा, तो देखो y को 0 हो गया, तो ब्रेड्थ कितनी हुई, मतलब यहाँ y नहीं रखना था, l प्लस वाई बी रखना था ना, ये भी गलत है। हाँ, लेंथ हो गई, एक बार लेंथ 0 और एक बार ब्रेड्थ 0, तो लेंथ एक बार 0 तो ब्रेड्थ कितनी बन जाएगी 36, है ना। एक बार ब्रेड्थ 0 तो लेंथ कितनी बन जाएगी 36, ये हो गया। इस टेबल को अब वापस से आपको काय में रखना है उसमें। चलो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लो, इक्वेशन सेकेंड ले ली अपने। सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो l माइनस बी बराबर 4, 4 ज़्यादा, ये हो गया डिफरेंस, ये हो गया l और ये होगा b। एक बार l लेंथ को 0, एक बार ब्रेड्थ को 0, ब्रेड्थ मतलब वृत्त, है ना। चलो भैया, तो देखो लेंथ, एक बार लेंथ को 0 मान लें तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी -4, और ब्रेड्थ 0 मान लें तो लेंथ कितनी हो जाएगी 4। अब देखो आपको इसको अब इसको भी रखना है किस में, पहली इक्वेशन से a कोऑर्डिनेट, ये पूरा क्या है, ये पूरा है a कोऑर्डिनेट, है ना। ये पूरा क्या है a कोऑर्डिनेट, और ये पूरा कितना है b कोऑर्डिनेट, और यहाँ आ जाएगा c कोऑर्डिनेट, ये c हो जाएगा और ये d हो जाएगा। आपको कहाँ रखना है, तो इसमें रखना है। अब मेरे पास वो नहीं है, मैंने बनाया पर वो रखा, पर स्टेप वाइज सही साथ रख नहीं पाया कैसे 36। अब 36 तो आएगा नहीं है, आपने ही देखा कि 10 और 10 ही आएगा, है ना, 10 इतना ही है। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं, अब आप बना लेना है इसमें, ठीक है। अब इतना ही करना है आपको, खाली ग्राफ पर प्रेजेंट करोगे तो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो 40 4 20, लेंथ वैसे मैं बता दूं आपको कि लेंथ आ जाएगी कितनी 20, कितनी लेंथ हो जाएगी 20, लेंथ हो जाएगी 20, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी 16, है ना। ठीक है, कैसे, तो देखो अब लेंथ को मैंने इन दोनों को प्लस करके हाफ कर दिया तो लेंथ आ जाएगी, और इन दो 36 में से 4 घटा के आधा कर दूंगा तो 16 32 वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप वो ग्राफ पे ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ में यही आएगा 20 आएगा और 16 ही आएगा, लेंथ 20 आ जाएगी और ब्रेड्थ 16 आ जाएगी। और कितने का गैप है, तो देखो 4 का गैप है ना, तो 20 और 16 के अंदर 4 का गैप है, 20 में से 16 घटाओगे तो 4 ही तो बचेंगे दोनों के अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, गिव द लीनियर इक्वेशन, एक अपने को इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को, इक्वेशन कितनी है 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनादर इक्वेशन। इस इक्वेशन में अपने को एक अनादर इक्वेशन रखनी है जो 2 वेरिएबल वाली हो, जिससे पहला क्वेश्चन अपना सेटिस्फाई हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। तो मैं देखो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बनती है कि जब a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के, तो वो कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। पहली इक्वेशन अपने पास बनी हुई है, अपने को क्या बोला गया है कि दूसरी इक्वेशन अपने मन से, अपने माइंड में सोच कर रखो यहाँ
जिससे कौन सी लाइन बन जाए, फर्स्ट क्वेश्चन इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। तो देखो क्या रखूं कि मेरे को A1 और B1 बराबर ही नहीं हो, A1 और B1 बराबर नहीं हो, तो मैं रख देता हूं कितना 3 रख दूं और प्लस यहाँ 2 रख दूं, है ना। तो ये क्या दोनों बराबर होंगे, 3/2 और 2/2, 3 सॉरी ये हो जाएगा। देखो A1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाँ A1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और A2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो ये दूसरी इक्वेशन, ये मैं मान लेता हूँ दूसरी इक्वेशन 8 = 0 बराबर 2। ये दूसरी इक्वेशन अपन ने बनाई कौन सी, तो 3x + 2y - 8। तो देखो ये दोनों ही बराबर नहीं है, ये लिखा मैंने 2/3 बराबर 3/2। तो क्या है दोनों बराबर है, यहाँ 2 नीचे है, यहाँ 2 ऊपर है तो 2 नीचे है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी इंटरसेक्टिंग लाइन की, ये वाली 3x प्लस। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2x, इक्वेशन हमेशा यही रहेगी 2x + 3y - 8 = 0। अब अपने को सेकंड इक्वेशन ऐसी रखनी है जिससे कौन सी लाइन बन जाए, सेकंड मतलब पैरेलल लाइन बन जाए। पैरेलल लाइन बनाने के लिए फॉर्मूला क्या था, A1/A2 बराबर होगा किसके, B1/B2 पर C1/C2 बराबर नहीं होगा। तो देखो पहले तो अपन बराबर करने के लिए ये रखी 2x + 3y - 9 = 0। देखो ये पहली है, ये दूसरी है। अब देखो यहाँ ये बराबर 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, पर ये बराबर नहीं होगा, है ना। ये बराबर 8/9 बराबर नहीं होगा, मतलब इससे कौन सी इक्वेशन बनाई अपन ने, ये वाली इक्वेशन बनाई, ठीक है। अब वापस थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन अपने को रखनी है। तो पहली इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। अब कोइंसिडेंट लाइन बनाने का कौन सा फॉर्मूला, जब जिसमें तीनों बराबर हो, तो तीनों बराबर, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4x + 6y - 16 = 0। तो देखो ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ से मैं काटूंगा 1/2, 1/2 और 1/2, मतलब ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो ये कौन सी लाइन बनाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, है ना, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और इसमें पैरेलल लाइन, ठीक है। ये हो गया, आया समझ में कि इस इक्वेशन को लेके अपन को अलग अलग एक इक्वेशन दूसरी बनानी है जिससे ये तीनों क्वेश्चनों के तीनों लाइनें सेटिस्फाई हो जाए। पहली इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में दोनों बराबर नहीं है। दूसरी पैरेलल, 2 तो बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है, तो पैरेलल। कोइंसिडेंट लाइन में तीनों बराबर चाहिए, तो 1/2, 1/2। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर, हाँ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस, तो पहले करेंगे ग्राफ ड्रॉ करना है इसमें भी। पहली इक्वेशन क्या है, तो प्लस, तो प्लस इधर आएगा तो ये माइनस का 1, ठीक है। इधर सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y, और देखो ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, है ना। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस एंड ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस दिस शेप ऑफ ट्रायंगल रीजन। देखो कुछ नहीं है, पहले इन दोनों इक्वेशन से अपन को ग्राफ बनाना, मतलब पहली इक्वेशन से अपन ग्राफ बना लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो x - y = -1, तो ये हो गया ग्राफ तैयार पहले वाली इक्वेशन के लिए। एक बार x 0, एक बार y 0। तो देखो x 0 हो गया तो y की वैल्यू कितनी, 1 हो जाएगी।
एक्स वाई ज़ीरो तो एक्स की वैल्यू -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो 1, इधर एक्स ज़ीरो तो ये मैं यहाँ माइनस अकेला तो -1। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, 3x + 2y = 12। यहाँ बनाओ टेबल, एक्स वाई, एक बार x0 एक बार y0। देखो एक बार x0 मतलब ये 0 हो गया। अब 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, ये 2 बच गया, 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 के पहाड़े में 12 6 बार, मतलब y की वैल्यू कितनी 6 हो जाएगी। फिर y0, अब 3 के पहाड़े में 12 4 बार, तो ये हो गए 4, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि अब अपने को ये दोनों इक्वेशन से वो बनाना है। तो देखो इसमें सबसे लास्ट, अब ये बना सकते हैं अपन, थोड़ा इजी रहेगा, तो ये बना देते हैं अभी। हाँ यहाँ बना देते हैं। सबसे कितना है, रेड का ले ले, रेड रोज क्रोज ले ले, यहाँ तक आपको दिखेगा। ये जैसे कितना हो गया, ये 6 5 4 3 2 1 0 है ना। कितना है तो देखते हैं। 6 तक लास्ट है और इधर x माइनस का, बाकी प्लस में है, तो अपन x का माइनस में बनाएंगे, बाकी सब प्लस में बनाएंगे। x किधर है, इधर है, तो -1 यहीं आएगा, है ना। अब इधर 6 तक ले लो, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये समझ आए। अब ये इधर क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। चलो अब अपने को बनाना है, ठीक है। चलो तो देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, a कोऑर्डिनेट, b कोऑर्डिनेट, c कोऑर्डिनेट और d कोऑर्डिनेट, ठीक है। पहला है x0 और y1। x0 x हो गया 0 तो y1 मतलब y, यहाँ तो अब पेन चेंज कर लूँ ताकि कलर अलग दिखे, तो y1 है ना, मतलब ये कितना हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया कौन सा कोऑर्डिनेट अपना, 0,1, ये a कोऑर्डिनेट हो गया। और थैंक यू कहाँ से आ गया, -1, b में x -1 है और y 0 है, x कितना है -1 और 0, ठीक है। चलो इससे एक लाइन बनेगी, तो देखो ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ठीक है। ये पहली इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन। आप इक्वेशन का नाम भी लिख सकते हो, इक्वेशन भी लिख सकते हो। मैंने इक्वेशन का नाम लिख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी नहीं, है ना, फर्स्ट लाइन। अब वापस इधर आ जाओ, 6। अब x कितना है 0 और y कितना है 6 है, तो y 6 है, तो y कितना है 6 है, y 6 है, तो x 0 और y 6 है ना। तो ये c कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ कितना था, x -1 था और यहाँ 0 था, ये b कोऑर्डिनेट था। c कोऑर्डिनेट और d कितना है 4 है, x 4 है और y 0 है, और ये d कोऑर्डिनेट हो गया। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिला देते हैं अपन, है ना, ठीक है। ये मिल गए। अब जो मिले हैं ये दोनों मिल गए, तो देखो ये एक और, अब अपने को ट्राइंगल शेड करना है, ठीक है। ट्राइंगल शेड करना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस फ्रॉम द ट्राइंगल फॉर्म, जहाँ ट्राइंगल बन रहा है उसको, उन दो लाइनों को एक सेक्शन शेड बाय द ट्राइंगल, उनको क्या करना है अपने को, शेड करना है। तो अभी शेड कर देते हैं अपन। जैसे ये यहाँ मिल जाएगा तो यहाँ क्या कर दें, भर देते हैं। तो देखो ये देखो यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है ना। अब खाली इसको अपने को क्या करना है, इसमें कलर भरना है, शेड करना है। तो इसमें शेड कर दो, ये शेड हो गया,
ये इतना सा है, ठीक है। और यहाँ जहाँ बनेगा यहाँ ई कोऑर्डिनेट बन जाएगा जो भी है, ठीक है जी। यहाँ 2 बन जाएगा और यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ये, ठीक है। चलो तो आज नहीं ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक, ख़त्म होती है। अब अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। जब तक अपना ख्याल रखें और आसपास सफाई रखें और पढ़ते रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। ओके, थैंक यू वेरी मच।